कार्ड देने के लिए गवर्नमेंट कई तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स जारी करती हैं और साथ ही में स्त्री शिक्षा में पुराने समय से लेकर आज बहुत बदलाव आ चुका है। यहाँ महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था, उसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। आज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। लड़कियों की शिक्षा में पहली वादा है पैसे। अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मन तो सबका होता है, पर पैसों की रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से वे अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। पैसों की वजह से कोई भी महिला शिक्षा ग्रहण करने से दूर ना रह जाए, तो इसीलिए सरकार ने स्कॉलरशिप स्कीम्स जारी की हैं जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए हैं। तो श्रोतों, आइए जानते हैं कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में। पहली है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप। ये स्कीम टेक्निकल कोर्स में डिप्लोमा या डिग्री हासिल करने वाली महिलाओं के लिए है। पहले ईयर में पढ़ने वाली 4000 छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए है। इस स्कीम के फॉर्म सितंबर और अक्टूबर में निकलते हैं और लगभग 30,000 तक राशि दी जाती है। दूसरी है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। इस स्कीम ने 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता देने के लिए जारी की है। ये स्कीम 50% मार्क्स लेने वाली छात्राओं को लगभग 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रहे, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म सितंबर और अक्टूबर के बीच में भरे जाते हैं। तो अगली स्कीम जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। इस स्कीम के अंतर्गत 10वीं में पास व 60% मार्क्स हासिल किए जाने वाली महिलाओं के लिए है। स्कीम के अनुसार 500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। इस स्कीम का मकसद मेधावी छात्रों में को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। तो अगली है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत टेक्निकल करियर में ब्रेक जो लेना चाहती हैं, तो ये स्कीम 27 से 57 उम्र की महिलाओं के लिए है और लगभग 55,000 रुपये दिए जाएंगे। इस स्कॉलरशिप स्कीम के फॉर्म फरवरी और मार्च के बीच भरे जाते हैं। तो अगली स्कीम जो है SOF गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत पहली क्लास से लेकर 10वीं तक की छात्राओं के लिए है। इसके फॉर्म अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक भरे जाते हैं। इस स्कीम में देश के अलग अलग स्कूलों से महिलाओं का चुनाव किया जाता है। इस स्कीम का गोल आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में महिलाओं की शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें अगली स्कीम्स की, तो केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए PM शादी शगुन योजना शुरू की है। इस योजना को अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इस योजना के तहत शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को केंद्र सरकार 51,000 रुपये देती है। अल्पसंख्यक समुदाय में विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय में लड़कियों में उच्च शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है। उनके आर्थिक सहयोग और समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए PM ने जो शादी अनुदान जो योजना है ये शुरू की है। इसके लिए शादी अनुदान योजना में वह लोग हिस्सा ले सकते हैं जो गरीब रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि जिनकी वार्षिक आमदनी लगभग 57,000 हो। अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक को शादी अनुदान योजना के आवेदन फॉर्म में उल्लेख करना जरूरी है। विवाह के लिए किए गए आवेदन में बेटी की उम्र शादी तक 18 साल और होने वाले वर्ग की उम्र 21 साल होना जरूरी है। शादी अनुदान योजना एक परिवार की केवल 2 पुत्रियों के लिए ही मान्य है। तो जो आवेदन के लिए दस्तावेज चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। वो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आवेदन का शादी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये थी कुछ जानकारी जो